कहा, हे केशव, मैं अपने ही परिजनों का वध कैसे कर सकता हूं? क्या मैं धर्म का पालन कर रहा हूं या अधर्म की ओर बढ़ रहा हूं? आत्मा अमर है, शरीर बदलते वस्त्र के समान। श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, हे अर्जुन, जिस शरीर को तू मारने या बचाने की चिंता कर रहा है वह नश्वर है। आत्मा न कभी जन्म लेती है, न कभी मरती है। यह तो केवल वस्त्र बदलने जैसा है। यह सुनकर अर्जुन थोड़ा चकित हुआ। श्री कृष्ण ने एक उदाहरण दिया। जैसे एक मनुष्य पुराने कपड़े त्याग कर नए कपड़े पहनता है, वैसे ही आत्मा भी एक शरीर छोड़कर नया शरीर धारण करती है। धर्म और कर्तव्य का महत्व। क्षत्रिय का धर्म युद्ध करना है। श्री कृष्ण ने आगे कहा, हे अर्जुन, तू एक क्षत्रिय है और तेरे लिए धर्म के अनुसार युद्ध करना ही सबसे बड़ा कर्तव्य है। यदि तू युद्ध से पीछे हटेगा तो यह कायरता कहलाएगी। अर्जुन को याद आया कि बचपन से उसने योद्धा बनने की शिक्षा ली थी। वह जानता था कि यदि वह अपने धर्म से पीछे हटेगा तो उसका नाम इतिहास में कायरों में लिखा जाएगा। कर्म योग का रहस्य। कर्म कर, फल की चिंता मत कर। अर्जुन ने पूछा, लेकिन हे माधव, यदि मैं युद्ध करता हूं तो मैं जीतूंगा या हारूंगा, इसका क्या होगा? श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, हे पार्थ, तू केवल कर्म कर, फल की चिंता मत कर। न तेरा अधिकार केवल फल पर है, न ही तू निष्क्रिय रह सकता है। फिर उन्होंने समझाया कि जो व्यक्ति अपने कर्म को समर्पण भाव से करता है और फल की इच्छा से मुक्त रहता है, वही सच्चा योगी है। स्थित प्रज्ञ, जो सुख दुख से परे है, वही सच्चा योगी है। अर्जुन अब कुछ समझने लगा था, लेकिन उसने एक और सवाल पूछा, हे माधव, एक ऐसा व्यक्ति जो हर परिस्थिति में शांत रहता है, उसे कैसे पहचाना जाए? श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, जो व्यक्ति सुख दुख, लाभ हानि, मान अपमान में समान रहता है, वही स्थित प्रज्ञा कहलाता है। उन्होंने समझाया कि जो व्यक्ति मन की चंचलता से मुक्त होकर आत्मा को जान लेता है, वही जीवन में शांति पा सकता है। इस अध्याय से हमें क्या सीखने को मिला? वन, मृत्यु का भय नहीं रखना चाहिए। आत्मा अमर है, शरीर नश्वर है। दो, धर्म और कर्तव्य से पीछे नहीं हटना चाहिए। अपने कार्य को पूरे समर्पण के साथ करना चाहिए। थ्री, कर्म करते रहो, फल की चिंता मत करो। सफलता असफलता की चिंता छोड़कर अपना कार्य करना ही सच्ची साधना है। चार, दुख सुख से ऊपर उठना सीखो। स्थित प्रज्ञ बनकर जीवन में स्थिरता और शांति पाई जा सकती है। पांच, कहा, हे केशव, मैं अपने ही परिजनों का वध कैसे कर सकता हूं? क्या मैं धर्म का पालन कर रहा हूं या अधर्म की ओर बढ़ रहा हूं? आत्मा अमर है, शरीर बदलते वस्त्र के समान। श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, हे अर्जुन, जिस शरीर को तू मारने या बचाने